जी अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मोहम्मद उस्मान। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिस मसले को हमने आज डिस्कस करना है वो मोस्टली हर किसी लड़के को या लड़की को कभी ना कभी ज़िंदगी में वो मसला रहा होता है। कुछ तो ऐसे भी होंगे जो अभी इस फेज़ से गुज़र रहे होते हैं। तो वो मसला है एक्ने का, जो चेहरे के ऊपर दाने बन जाते हैं उनका मसला है। वो मसला है कि आपकी जो कमर है उसके ऊपर दाने बन जाते हैं, माथे के ऊपर दाने बन जाते हैं, आपके ये फ़ोरहेड है उसके ऊपर दाने बन जाते हैं। तो ये मसला कभी ना कभी ये ज़रूर रहा होता है आपको ज़िंदगी के किसी न किसी हिस्से के अंदर। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ये मसला नहीं होता, वो इससे बच जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों के साथ ये वाला मसला होता है और मोस्टली ये टीनेज के अंदर शुरू होता है। अब ये जो वीडियो के अंदर इन्फॉर्मेशन है ये मेडिकल से रिलेटेड भी है और मेरी ये पर्सनल एक्सपीरियंस है उससे रिलेटेड भी ये इन्फॉर्मेशन है। तो जब एफएससी के अंदर था मैं तो उस टाइम जैसे मोस्टली लोगों के दाने बनने स्टार्ट हो जाते, मेरे भी कुछ दाने बन रहे थे। तो मैंने मेडिसिन ली लेकिन उससे कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं था। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है मेडिकल कॉलेज के अंदर चला गया, वहाँ पे भी थे, एक बनता था तो वो खत्म होता था, दूसरा बन जाता था, तो इस तरह ये चलते रहते हैं दाने बनने। तो जिसके बन रहे होते हैं ना जिन लोगों के, तो उन्हें इस चीज़ का ज़रूर अंदाज़ा होगा। तो फिर ये है कि व्हेन आई वाज़ इन थर्ड ईयर, तो फिर मैंने पहले तो देखो केयर करता है बंदा कि ये फेस वॉश करना है आपने, बाकी ख्याल करना है। मेडिसिन मैंने ली थी लेकिन उससे कुछ ज़्यादा मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। तो लेकिन ये है कि इतने ज़्यादा नहीं बनते थे, 1-2 कभी ना कभी बन जाते थे। लेकिन जब मैं थर्ड ईयर में गया तो उसके बाद मैंने एक दिन नोट किया कि यार ये दाने बनने बिल्कुल ही खत्म हो गए, अब बनते ही नहीं है। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला है ये खत्म हो गया, अब कभी नहीं बने, या कभी को हो भी तो वो अपनी गफलत या कुताही की वजह से कभी ना कभी हो जाता है, लेकिन अब वो दाने नहीं बनते। तो मोस्टली लोगों को ये वाला मसला होता है जब आप एफएससी के अंदर आते हैं, जब आपकी प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, जब आपकी बलूगत स्टार्ट होती है, तब ये मसला आता है। तो इसलिए मैं ये टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूँ। तो मोस्टली जो रीज़न होते हैं ना जब आप टीनेज के अंदर आते हैं तो एंड्रोजन हार्मोन होता है, जब बलूगत के अंदर आप लोग जाते हैं, प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है आपकी बॉडी के अंदर। तो उस वो जो है एंड्रोजन हार्मोन वो आपकी जो ऑयल की सिक्रीशन है ना उससे ज़्यादा कर देता है। जब ऑयल की सिक्रीशन ज़्यादा होती है, जो पोर्स होते हैं, आपकी जो जल्द है उसके अंदर मसाम होते हैं, जो मसाम ऑयल की वजह से बंद हो जाते हैं। जब मसाम बंद हो जाते हैं तो ये आपकी एक्ने स्टार्ट हो जाती है। वन ऑफ द रीज़न, जो मेन रीज़न है वो ये वाला है, एंड्रोजन हार्मोन की वजह से होता है प्यूबर्टी के अंदर। अब दूसरे जो रीज़न होते हैं जेनेटिक मसला भी हो सकता है कि आपका जो विरासती है, आपके पेरेंट्स की में के ये दाने निकलते होंगे, आपके भी ये वाले दाने निकल आए हैं। आपके दादा-दादी या नाना-नानी, मामू वाली साइड पे किसी न किसी फैमिली की कोई हिस्ट्री होगी, इसी वजह से आपके ये भी दाने निकल रहे हैं। दूसरा और ये वाला मसला जो जेनेटिक हो गया। तीसरा मसला जो है वो है कि आप लोग रनिंग करते हैं, स्वेटिंग ज़्यादा आती है आपको, पसीना ज़्यादा आता है आपको। तो कई लोग आपने देखा होगा वो बैठे होते हैं तो भी उन्हें पसीना आ रहा होता है, माथे के ऊपर पसीना आ रहा होता है। ऐसे लोगों के अंदर भी जो है ना दाने बनने की जो शरह है वो ज़्यादा होती है जिन्हें स्वेटिंग ज़्यादा होती है। तो अब ये मसला तो है। अब ये ऐसा मसला है कि जो बड़ा कंसर्निंग है, हर किसी के लिए कंसर्निंग है, चाहे मैं हूँ, चाहे आप है, चाहे कोई फीमेल है या मेल है, हर किसी के लिए ये वाला इशू है ना बड़ा कंसर्निंग रहता है। और जब वो चेहरे के ऊपर ये वाले जो दाने बन जाते हैं तो बड़ा प्रोमिनेंट फील होते हैं, तो दूसरे लोगों की नज़र भी पड़ जाती है। अगर लोगों की ना भी नज़र पड़ी तो बंदे को खुद फील होता है यार ये क्यों ऐसे ये वाले जो है दाने बांध रहे। कई दफ़ा हम लोग समझते हैं ये मैदे की गर्मी की वजह से ये वाले दाने बांध रहे होते हैं। तो जो लोग हैं उन्हें दही वगैरह खा रहे होते हैं या बाकी कोई पीपीआई होते हैं, मैदे की दवाइयाँ वो वाला इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन मेन रीज़न जो मैंने आपको बता दिए वो है। अब इसका हल क्या हो सकता है? एक तो ये है कि इन्होंने खुद ही रिज़ॉल्व हो जाना होता है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ख़्याल ज़रूर करना है, वो मैं आपको चीज़ें बताऊँगा किस तरह ख़्याल करना है आपने। लेकिन ये है कि विद माई पर्सनल एक्सपीरियंस के खुद ही रिज़ॉल्व हो जाते हैं। ये है कि टाइम लगता है, 2 साल 3 साल लग जाएँगे, आपके स्टार्ट हो गए हैं बनने तो। लेकिन ये है कि विद पैसेज ऑफ टाइम रिज़ॉल्व हो जाएँगे, खुद ही ख़त्म हो जाएँगे, पता भी नहीं चलेगा कि आपके चेहरे के ऊपर भी कोई निशान नहीं रहेगा कि ये बनते थे या नहीं बनते थे। बाकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स ऐसे हैं जिससे हम इसे बनने से रोक तो नहीं सकते लेकिन कंट्रोल कर सकते हैं, काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। वो क्या है, आपने जो दिन के अंदर है 2 से 3 दफ़ा ये चेहरा है अपना धोना है, फेस वॉश से धोएँ, साबुन से धोएँ, जिस आपके स्किन देखनी है, आपकी ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, उस लिहाज से आपने जो अपना ये चेहरा है वो वॉश करना है 2 से 3 दफ़ा। फिर आपने ऐसी प्रोडक्ट्स यूज़ करनी है जिसके अंदर एलोवेरा शामिल हो, ऐसी सैलिसिलिक एसिड शामिल हो, वो वाली प्रोडक्ट आपने इस्तेमाल करनी है, hyaluronic एसिड शामिल हो, वो वाली प्रोडक्ट्स आपने इस्तेमाल करनी है। आपने थोड़ा-सा चूज़ी हो जाना है अपनी जो स्किन केयर क्वालिटी है उसके लिए। बाकी जो फीमेल्स है वो मेकअप करती हैं, अब मेकअप ज़रूरी है, उन्होंने करना भी है। अब हम ये नहीं कह रहे कि वो मेकअप ना करें, लेकिन ये है कि वो अपने आप को मॉडिफ़ाई कर सकती हैं। ऐसी ये चीज़ें
اس کے میک اپ کے اندر ہونی چاہیے، کہ وہ جو ان کی جو جلد ہے انہیں نقصان نہ دیں، ان کے جو پورز ہیں وہ بند نہ ہوں۔ اگر آپ نے میک اپ کیا ہے صبح تو شام کو یہ چہرہ دھو کے سوئیں، اگر ساری رات رہے گا تو آپ کے جو پورز ہیں وہ بند ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے دوبارہ جو ایکنی ہے وہ سٹارٹ ہو سکتی ہے۔ باقی اپنی جو سکن کیئر ہے وہ آپ لوگوں نے ضرور کرنی ہے۔ آپ نے جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں اس کے اندر احتیاط ضروری ہے، جو آئلی پروڈکٹس ہوتی ہیں، جو چیزیں ہیں جیسے سموسے آ گئے، پکوڑے آ گئے، زنگر برگر آ جاتے ہیں، آئلی پروڈکٹ جتنی بھی ہیں، کھانا کھاتے ہیں اس کے اندر جو گھی وہ آپ کے اندر زیادہ یوز نہیں کرنا آپ نے، تو یہ والی چیزیں اس سے اجتناب کرنا ہے آپ نے، پرہیز کرنی ہے ان سے آپ نے۔ باقی یہ جو دودھ ہوتا ہے اور یہ یوگرٹ ہے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، آپ لوگ دودھ بھی پی سکتے ہیں، دہی بھی کھا سکتے ہیں۔ میڈیسن کئی دفعہ ہم لوگ دیتے ہیں اس کے لیے، وہ ایسی میڈیسن ہوتی ہیں جو آپ کے ٹیسٹوسٹیرون کا ہارمون ہے جو لیول ہوتا ہے اسے کم کر دیتی ہیں، تو وہ موسٹلی ریکمینڈیڈ نہیں ہوتی۔ اگر پیشنٹ بہت زیادہ انسسٹ کر رہا ہے یا بہت زیادہ ہی ایکنی بن گئی ہے تو اس مسئلے کے اندر ہم لوگ وہ جو میڈیسن ہے وہ ریکمینڈ کرتے ہیں، وہ پھر میڈیسن دیتے ہیں، لیکن عام کوئی بھی میڈیسن نہیں دیتے۔ کوئی بھی آپ نے میڈیسن شروع کرنے سے پہلے اپنے جو جرنل فزیشین ہیں انہیں دکھانا ہے، ڈرماٹولوجسٹ ہیں انہیں آپ لوگوں نے کنسلٹ کرنا ہے، اپنی اسکن کیئر کی پروڈکٹس ہیں ان سے کنسلٹ کرنی ہے، پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے یوز کرنی ہے۔ تو خیال رکھیں اپنا، اپنے بچوں کا، ٹیک کیئر، اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔